हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसा चल रहा है टाइम पास? मस्त रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे हो? क्या कह रहे हो? तुम्हें ही पता है ये टाइम वेस्ट है, इसको तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन समहाउ छोड़ नहीं पा रहे हो। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन। तो चलो पहले ये समझते हैं कि हम सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा टाइम क्यों देते हैं। देखो, बहुत बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा यूज़ करने का हमारा डोपामीन। तो डोपामीन क्या है? डोपामीन इज़ अ फील गुड हार्मोन। तो हम जितना भी ज़्यादा प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में डोपामीन नाम का एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो जो हमारा डोपामीन है वो एक रिवॉर्ड सिस्टम का पार्ट है, जिसको अगर हम इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो वो सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर हम अपनी बेसिक चीजें करेंगे जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खाना पीना, अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई करना और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के लिए, तो जब भी हम इन बेसिक चीज़ों को करते हैं तो हमारी बॉडी एक तरीके से रिवॉर्ड देती है हमको, और उसी रिवॉर्ड का नाम है डोपामीन। एज ह्यूमंस हमारा ब्रेन इस तरीके से हार्डवायर्ड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ को ढूंढता है जिनके थ्रू डोपामीन रिलीज हो पाए हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर। तो जब तुम किसी भी प्लेजर रिलेटेड एक्टिविटी में पार्ट लेते हो ना, तो हमारा ब्रेन एक तरीके से डोपामीन को रिलीज करता है लार्ज अमाउंट्स में, ठीक है। इसलिए कोई भी चीज़ जिसे तुम्हें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी डोपामीन रिलीज कर रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डोपामीन रिलीज होगा और वो जो फीलिंग होती है डोपामीन वाली, वो बहुत अच्छी होती है और हमें लगता है कि वो फीलिंग और चाहिए और चाहिए, हम लोग उसी चीज़ को क्रेव करते रहते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है, जैसे कि अच्छा खाना, अपने डाइट को मेंटेन करना, अपना वर्कआउट वगैरह करना, अपना स्पोर्ट्स खेलना या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव करना। इन सब चीज़ों के थ्रू हमारा डोपामीन रिलीज होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी भी और सारी गलत चीज़ें भी है ना, जिनके थ्रू हमें एडिक्शन हो जाती है, वो सारी चीज़ों के थ्रू भी डोपामिन रिलीज होता है और कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। जैसे कि वो एक्टिविटीज़ हो गई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, पॉर्न और साथ ही साथ सोशल मीडिया एडिक्शन। देखो, हम लोग अच्छी चीज़ें करके, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अपना डाइट को मेंटेन करना, अपना वर्कआउट करना, ये सब इनके थ्रू भी डोपामिन को रिलीज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बट क्या होता है कि हमें ज़्यादा किक किस चीज़ में मिलती है? जितनी भी फालतू की एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सोशल मीडिया वगैरह। पता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। एफर्ट बहुत ज़्यादा कम है और तुम्हें रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिल जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा डोपामिन के पीछे भागते रहते हैं और हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना एफर्ट बहुत ही ज़्यादा कम मारना पड़ता है रिवॉर्ड लेने के लिए। जैसे कि स्मोकिंग करनी है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर तुमने स्मोकिंग की, अपनी सिगरेट जलाई, फूकी, जो किया, उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया, तुम अच्छा लग रहा है, ठीक है, इतनी जल्दी 5 मिनट के अंदर। ऐसे अगर ड्रिंकिंग की बात करें कि तुमने 2-3-4 पैक अपने जो भी है वो पिए, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है, तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, बहुत आसानी से हो जा रहा है, उठा के बस पीना ही तो है, क्या ही करना है, ठीक है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो करना क्या होता है? एक फिंगर लगती है, स्क्रोलिंग ही तो करनी है, इतना एफर्ट लग रहा है, हम फिंगर के थ्रू ऐसे देख पा रहे हैं और हर 15 सेकंड के अंदर हमें एक डोपामिन का हिट मिल रहा है हर एक रील के थ्रू। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करेंगे कि स्पोर्ट्स खेलने से, वर्कआउट करने से, या फिर अपनी हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करने से, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों को करने से, तो कंपेरेटिवली एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा ये करने से, या फिर ये करने से, या फिर ये करने से। और साथ ही साथ इन चीज़ों में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिवली बोरिंग हो सकती है लोगों के लिए। तो चलो समझते हैं कि ये चीज़ें बोरिंग क्यों हो जाती हैं, जो कि इतनी बेसिक हैं, और इनके थ्रू भी अगर डोपामिन मिल सकता है तो हम लोग और चीज़ों के पीछे क्यों भागते हैं। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमें वर्कआउट करना है, ठीक है। तो वर्कआउट करने के बाद जो हमें डोपामिन का रिलीज मिलेगा उसका अमाउंट ले लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको ले लेते हैं एक्स, और मान लो कि तुम उसी चीज़ को कंपेयर करो कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग से, तो हर 15 सेकंड में तुम्हें डोपामिन का हिट मिल रहा है और साथ ही साथ एफर्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या होगा कि यहाँ पर डोपामिन का जो रिलीज होगा वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि उसका अमाउंट है 2x, ठीक है। और देखो, सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा प्लेजर होगा उतना ज़्यादा ही डोपामिन का रिलीज भी होगा, और उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी और ज़्यादा क्रेव करेगी उसी फीलिंग के लिए, हमें वही वाला डोपामिन हिट चाहिए चाहिए चाहिए, हमारी बॉडी ऐसे क्रेव कर रही होगी। और साथ में फिर क्या होगा? देखो, फ़ोन तो यहीं पड़ा है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, उसके बाद हम लोगों ने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें फिर से क्रेविंग हो रही है जब, तो हम लोग उसको उठा लेंगे, पास ही तो बड़ा है, उठा के अपना लग जाएंगे, फिर से देखने लग जाएंगे, अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है तो। और मान लो कि अगर तुम बहुत ज़्यादा रील्स को स्क्रॉल करते हो, तो तुमने ज़्यादातर कंटेंट देख लिया, तुम्हें लगेगा कि यार ये सारी चीज़ तो मैंने देख ली है, तुम थोड़ा सा बोर होने लग जाओगे, ठीक है। फिर तुम्हारे अंदर से क्रेविंग क्या आएगी कि यार और अच्छा कंटेंट चाहिए, और तगड़ी चीज़ें चाहिए, ये सारी चीज़ें तो अब मेरे लिए नॉर्मल सी हो गई, ये सारी चीज़ें तो मैंने देख ली हैं, तो अब मेरे को और ज़्यादा तगड़ा कंटेंट चाहिए, और ज़्यादा तगड़ा हिट चाहिए। वो तुम्हें पता, कंटेंट नहीं चाहिए, वो तुम्हें एक तरीके से डोपामिन का ज़्यादा तगड़ा हिट चाहिए। और ऐसे करते करते अगर तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, मान लो कि ऐसे तुम्हें रील्स मिलती जाए कि जिनके थ्रू तुम्हें लगता है कि हाँ इसका लेवल और तगड़ा है, इसका लेवल और तगड़ा है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंटरनली हो रहा है, तो वहाँ पर जो डोपामिन का रिलीज का लेवल है वो ना हर बार बढ़ता जा रहा है। तो मान लो कि पहले तुम्हें जितनी आदत थी कि तुम बेसिक चलाते थे अपना सोशल मीडिया, तो तुम्हारा 2x अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज हो रहा था। लेकिन अब जब तुम ऐसे चला रहे हो, उसको यूज करते जा रहे हो, और तुम्हें डोपामिन के ज्यादा हिट्स मिलते जा रहे हैं, तो तुम्हें आदत पड़ती जाएगी, तो तुम्हें चाहिए कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऐसे करते करते उसका डोपामिन का जो लेवल है हिट करने
का वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मान लो वो पहुंच चुका है 2x से लेकर 10x पे, और अगर हम 10x और x को कंपेयर करेंगे तो डोपामिन जहाँ पे ज़्यादा होगा हमारी बॉडी बोलेगी ना वही काम करो, और साथ ही साथ वर्कआउट करने में एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर एफर्ट भी कम है। तो इस चीज़ से इंटरनली क्या हो रहा है कि हमारे को आदत पड़ती जा रही है कि जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो सारी हमारे लिए बोरिंग होती जा रही है, और जितनी भी अनप्रोडक्टिव चीज़ें वो ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो हमारी बॉडी उन्हीं को क्रेव कर रही है कि ये करते हैं ये करते हैं, और फिर क्या होता है तुम ऐसी एडिक्शन में फंसते चले जाते हो, तो अपनी सारी प्रोडक्टिव चीज़ों को छोड़ते चले जाते हो, क्योंकि जो उनको कंप्लीट करने में रिवॉर्ड मिलेगा डोपामीन का वो बहुत कम होगा, और तुम्हें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें आदत हो चुकी है कि तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामीन चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। तो चलो अब बात करते हैं कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या होगा कि हम थोड़ा सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम करते चले जाए। मान लो पहले तुम एक दिन में 5 घंटे यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया, तो तुम उसको धीरे धीरे कम करते जाओगे कि अगले दिन तुम 4.5 घंटे कर रहे हो, फिर उसके अगले दिन 4 घंटे, या फिर ऐसे करते करते स्टेप वाइज तुम मेंटेन कर रहे हो एक काइंड ऑफ शेड्यूल को कि तुम हर एक दिन थोड़ा कम करते जा रहे हो, और फिर एक उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि जहाँ पे हाँ वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है, उस रेंज में है कि हाँ तुम अफोर्ड कर सकते हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास, ये टाइम प्लेजर को दे सकते हो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे डोपामीन लेवल्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे, और तुम जितने भी बाकी प्रोडक्टिव काम हैं उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ और मोटिवेशन के साथ कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूँ वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, डोपामीन डिटॉक्स के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। बाकी हम लोग नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा ड्यूरेशन को कम करते चले जाएं, उससे भी काम हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि ड्यूरेशन को कम कैसे करना है। देखो, पहली चीज क्या कर सकते हो कि तुम टाइम को फिक्स कर लो कि तुम एक दिन में इतने ही घंटे देने वाले हो सोशल मीडिया को, उससे 1 मिनट फालतू नहीं दोगे। देखो, दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि जितनी भी तुम्हारी फोन के अंदर एप्स हैं सोशल मीडिया वाली, उन सबको डिलीट कर सकते हो। फिर तुम क्या कर सकते हो कि उनको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करो, जाओ अपना लॉगिन करो और एंटर कर जाओ। इससे क्या होगा ना कि जो तुम्हारा सोशल मीडिया को एक्सेस करने का एफर्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। पहले तो तुम्हें ऐप को ऐसे करके क्लिक करके ओपन कर लेते थे, अब जाके तुम्हें ब्राउजर के थ्रू जाना है तो थोड़ा सा रिलेटिवली एफर्ट ज़्यादा लगेगा। और अगर तुम इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ब्राउजर के अंदर जाओगे तुम, लेकिन नॉर्मल मोड में नहीं खोलोगे, इनकॉग्निटो मोड में जाओगे और उसको हर बार लॉगिन करोगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें हर बार लॉगिन करना पड़ेगा, तुम पहले से लॉग्ड इन नहीं रहोगे कि तुम आए साइट पे तुमने एंटर किया और तुम अंदर चले गए। इससे क्या होगा कि एफर्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और एज ह्यूमंस हम लोग थोड़े लेजी होते हैं, तो हमारा जब एफर्ट बढ़ता जाएगा हम लोग उसको कम करेंगे, ठीक है। एक तरीके से ये भी कर सकते हो जिसके थ्रू तुम्हारा टाइम थोड़ा कम हो जाएगा यूज करने का। तीसरी चीज क्या कर सकते हो कि जितनी भी तुम्हारी सोशल मीडिया एप्स हैं जिनके थ्रू तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उन सारी एप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग कभी ना कभी जाके तो चेक करेंगे ही, उसको ओपन करेंगे उस ऐप को, या फिर ब्राउजर के थ्रू जैसे भी, तो उस टाइम पे देख लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार जब भी नोटिफिकेशन आए तुम्हें उसी टाइम पे रिप्लाई करना है या फिर उसी टाइम पे रिएक्ट करना है उस चीज को देख के। तो तुम उस टाइम को बचा सकते हो और प्रोडक्टिव यूज में ला सकते हो। जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा फोकस लगा रहेगा, तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो ये थे वो फिक्सेस जिसके थ्रू तुम थोड़ा सा अपना टाइम को कम कर सकते हो। मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर तुम्हें चाहिए डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर वीडियो, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।